हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज जो है हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं विथ अ डिफरेंट एंड न्यू टॉपिक दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। इसके पहले हमने इम्यूनोलॉजी पढ़ ली, पूरी एक यूनिट ख़त्म कर ली, सारे टॉपिक्स उसके पढ़ लिए। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपने हमें कुछ ना कुछ सुना होगा ज़रूर। माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड आप सब हैं, इस वर्ड से, इस टर्म से आप सभी रिलेटेड हैं। सो व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? किस चीज़ की स्टडी करते हैं हम यहाँ पे और किस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है? तो एज वी ऑल नो, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी तो होती है, बट यहाँ पे सिर्फ यहीं तक ये लिमिटेड नहीं है कि हाँ कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमने जो क्लासिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है उसी को सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ इतना नहीं है। इसके अलावा भी काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ी जाती है। बहुत सारे टाइप की चीज़ें हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आती हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। अभी के लिए जो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि दैट व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी एंड व्हाट रियली आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इनकी स्पेशलिटी होती है, उनके बारे में हमको पढ़ना है, उनके बारे में हमें जानना है। बेसिकली हम देखें तो ये सब आप सब भी जानते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। विदाउट माइक्रोस्कोप हम इन्हें नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हमें पड़ती है माइक्रोबायोलॉजी में। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको देखने के लिए या फिर उनकी स्टडी करने के लिए। ओके, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए। यहाँ पे जो माइक्रोबायोलॉजी है, यहाँ पे A.V. ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट है जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी उन्हें कहा जाता है। ही इज़ एंटोन वैन A.V. ल्यूवेनहॉक। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब अपन आगे देखते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। एक तो छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल एंड कांट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। कांट be seen through naked eyes। ओके, एक चीज़ है कि बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम नेकेड आइज उन्हें देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अपन क्या करें कि दे फाउंड एवरीवेयर। इसका मतलब दे फाउंड एवरीवेयर मतलब हर जगह ये पाए जाएंगे, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, कहीं भी हो, किसी भी टाइप का हैबिटेट होगा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। अलग अलग वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह नहीं पाया जाएगा, बट हर जितने भी आपके हैबिटेट हैं वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस होती ही है। विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हैबिटेट नहीं है। ओके, सो दे फाउंड एवरीवेयर। इसको पर्टिकुलर टर्म अपन देते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी, हर जगह पाए जाने वाले। ओके, बहुत छोटे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं हर जगह। अब उसके बाद ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये भी आपको पता है कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टीसेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड,
मल्टी सेलुलर मीन्स मल्टी सेल्ड और मोर देन वन सेल। ओके, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद अब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर की बात आई है, तो अब अपन आगे चलते हैं इसी में कि ये जो है प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। दे मे बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आप पता नहीं कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से। अगर आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं तो आई थिंक इस टर्म को आपने फर्स्ट टाइम 8th या 9th में देखा होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। सो वी ऑल नो एंड आई होप यू ऑल नो कि प्रोकैरियोटिक किसे बोलते हैं, यूकैरियोटिक किसे बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब वो जिनके जो न्यूक्लियस हैं वो डेवलप्ड या मैच्योर्ड नहीं होते, इसलिए उनके न्यूक्लियस को अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो आएंगे प्रोकैरियोट्स। न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या ट्रू न्यूक्लियस जहाँ पाया जाएगा वो होगा यूकैरियोट। ये नाम ही इसी कारण से पड़ा है। ये कैरियोन या जो कैरियोटा होता है ना, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे प्रो मतलब प्रिमिटिव, यू मतलब एडवांस। ओके, सो ये तो बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का था। इसमें यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर से मतलब नहीं है। यहाँ पे यूकैरियोटिक में तो मल्टी सेलुलर आएंगे, बट प्रोकैरियोटिक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। ओके, सो इसको डिटेल में क्लासिफिकेशन में नहीं जाते हुए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आपको डिफरेंस पता चल गई। ओके, आगे चलते हैं कि दे मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब मूवमेंट करने वाले हो। मूवमेंट के लिए कोई लोकोमोटरी ऑर्गन का होना भी ज़रूरी है। अगर आपको मूवमेंट करना है, अगर हमारे पास पैर नहीं होते तो हम मूवमेंट नहीं कर पाते, और अगर मूवमेंट करना भी होता तो किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ता। सो मूवमेंट के लिए अगर जो मोटाइल हैं मतलब मूव कर सकते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन्स। आइदर इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या सीडोपोडिया प्रेजेंट होगा, या फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या फिर सीडोपोडिया। और जो नॉन मोटाइल हैं, जो नहीं चल रहे हैं, वो क्या होंगे? वो सेसाइल होंगे। सेसाइल मैंने पहले ही बता रखा है आपको, इस टर्म के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी होगी। दैट मीन्स दे आर नॉन मोटाइल और ये मूवेबल नहीं होते, ये एक जगह रहते हैं, और ये मूवमेंट तभी करेंगे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आके इनको मूव कराएगा। मान लो कि ये पानी में अगर प्रेजेंट है और किसी एक सबस्ट्रेट पे चिपके हुए हैं, तो अगर पानी का फोर्स या पानी का फ्लो आएगा तब ये मूव करेंगे। अदर देन दैट ये मूव नहीं करेंगे, खुद से कभी मूवमेंट नहीं शो करेंगे। ओके, मूवमेंट ये हमेशा तभी शो करेंगे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आके इनको मूव कराए। ओके, तो ये कुछ आपको पॉइंट्स पता चल गए कि बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे मतलब कि 1 माइक्रोमीटर या 0.1 माइक्रोमीटर के हिसाब के 0.1 माइक्रोमीटर जितने बड़े होते हैं, ताकि हम उनको नेकेड आई से देख भी नहीं पाए, इतने छोटे। उसके बाद ये हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी, दैट मीन्स कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। उसके बाद हमने देखा कि ये दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल के बने भी हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा सेल के भी बने हो सकते हैं। उसके बाद हमने देख लिया कि ये प्रोकैरियोटिक भी होंगे, यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों आते हैं, यूकैरियोटिक में मल्टीसेलुलर्स ही आते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब वो होता है जिनका न्यूक्लियस जो है वो प्रीमैच्योर है या फिर न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसको अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है या फिर मैच्योर्ड न्यूक्लियस है, जिनका न्यूक्लियस फुल्ली फंक्शनड है और न्यूक्लियर एनवेलप से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे अपन ने देखा कि ये मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। दैट मीन्स कि ये मूवेबल हो सकते हैं और नॉन मूवेबल हो सकते हैं, मूवमेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो अगर मूवमेंट करेंगे तो उनके पास मूवमेंट के लिए ऑर्गन्स होने ज़रूरी है। तो उनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है आइदर वो फ्लैजिला होगा या फिर सीडोपोडिया होगा। और अगर नॉन मोटाइल होंगे तो वो किसी एक जगह अटैच्ड रहेंगे, तभी चलेंगे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उनको धक्का देगा, तभी ये चल सकते हैं। अदर देन दैट ये नहीं मूव करेंगे। ओके,
आगे अपन देखते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको ये कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लासीफाई करते हैं या फिर कंसिडर करते हैं एज एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। तो ये सब तो अपन ने देख लिया कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, प्रोकैरियोट भी हो सकते हैं, यूकैरियोट भी हो सकते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट आप लिख लो बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट नाम आता है बैक्टीरिया, अलगी, फिर आप देखो फंजाई, उसके बाद होगा आपका प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ, नॉट प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। ओके, सो ये 5 बेसिक टाइप हैं, बैक्टीरिया, अलगी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस। इसमें जो ये फंजाई है इसको फर्दर 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लो। फर्स्ट इज मोल्ड एंड सेकेंड इज ईस्ट। मोल्ड्स एंड ईस्ट में आप इनको डिवाइड कर लो। सो 5 टाइप के बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में पढ़ा जाता है, बैक्टीरियाज, अलगी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। इसमें से जो वायरसेस होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। इन सारे ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वायरसेस ही होते हैं, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, अब यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो फर्दर यूनिसेलुलर भी पाए जा सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो पूरी तरह से मल्टीसेलुलर होते हैं, एज लाइक फंजाई, दे आर मल्टीसेलुलर, सो कुछ यहाँ पे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बोथ हैं कंबाइंड, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ मल्टी सेलुलर है। कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, अपन एक कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में अपन को डिस्कशन करना ज़रूरी है जब हम डिटेल में जाएं, ताकि उस चीज़ को समझने में आसानी रहे। जब हम डिटेल क्लासिफिकेशन इनके बारे में पढ़ेंगे या फिर डिटेल में पढ़ेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो उस समय वो टर्म्स आएंगे बार बार, तो उस समय बार बार मतलब समझाने से अच्छा है कि एक बार हम उस बारे में डिस्कस कर लें। जैसे कि अब यहाँ पे हम वायरसेस, बैक्टीरियाज या फिर हम डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोटोजोआज हैं या फिर फंजाइज हैं, इनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आएंगे, जैसे कि दे आर ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। इसके बारे में बात हो सकती है कि या तो वो ऑटोट्रॉफ होंगे या फिर हेटेरोट्रॉफ होंगे। फिर बात होगी दे आर एरोबिक और एनारोबिक, या तो वो एरोबिक हैं या एनएरोबिक हैं। उसके बाद बात हो सकती है मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल। सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। ऐसे और भी कई टर्म्स हैं जो कि आपके सामने आएंगे कि ऑटोट्रॉफ होगा या हेटेरोट्रॉफ होगा, एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा, सेक्सुअल होगा या एसेक्सुअल होगा। तो ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ के बारे में आपको पता है। ऑटोट्रॉफ मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेल्फ फूड, जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं। हेटेरोट्रॉफ कौन होता है? जो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होता है, डिपेंडेंट फॉर देयर फूड। हेटेरोट्रॉफ अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है, तो वो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, कि ऑटोट्रॉफ भोजन बनाएगा फिर मैं उसको खा जाऊंगा। दैट मीन्स ऑटोट्रॉफ अपने लिए भी बनाएगा और उसके साथ ही साथ हेटेरोट्रॉफ भी वहाँ से कंजम्पशन लेते हैं और अपना खाना वहाँ से ही प्राप्त करते हैं। एरोबिक और एनारोबिक का मतलब उनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, और यहाँ पे भी सेम। अगर यहाँ पे एरोबिक है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और एनारोबिक है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम इन नेक्स्ट सेक्सुअल और एसेक्सुअल। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल होगा, गैमीट फॉर्मेशन या जाइगोट बनेगा, या फिर एसेक्सुअल होगा लाइक बडिंग से या स्पोर फॉर्मेशन से, ऐसा होगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, या फीजन होगा जैसे कि अपन बाइनरी मल्टीपल फीजन पढ़ते हैं उस हिसाब से।
तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल होगा या एसेक्सुअल होगा। और भी ऐसे कई बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे और एक एक करके वो हमारे सामने आते जाएंगे और उनको हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो हर ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है जिसके आधार पे हम उनको डिवाइड करते हैं, जिसके आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होता है, एक आधार होता है कि हम क्लासीफाई किसी भी ऑर्गेनिज्म को कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं। ओके, सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे जो टर्म्स हैं, ये यूनिट है क्लासिफिकेशन की, ये बेसिस है क्लासिफिकेशन की। इन्हीं यूनिट्स पे, इन्हीं बेसिस के आधार पे हम लोगों को या फिर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका माइक्रोबायोलॉजी का ये है कि जो हमने 5 ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा, हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो बेसिक तो इतना है, पर हमें चूँकि ये ग्रेजुएशन के सिलेबस में है तो थोड़ा एडवांस लेवल पे हमें इन चीज़ों को पढ़ना है। हमने स्टार्टिंग के जो पहला चैप्टर है वो तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और इसमें हमें बहुत बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन चाहिए था कि आप समझ पाओ कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है और हम इसमें स्टडी किन चीज़ों की करते हैं, किन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। बट अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे माइक्रोबायोलॉजी में, तो माइक्रोबायोलॉजी में आगे बढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि इसकी जो एडवांसमेंट है, रीसेंट टेक्नोलॉजी से अगर माइक्रोबायोलॉजी को हम अटैच करके देखें तो माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत एडवांस सब्जेक्ट या एक बहुत एडवांस टॉपिक बन जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट जस्ट अबाउट देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर कैरेक्टर्स, माइक्रोबायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी और एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट। ये आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। हम जब आगे बढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में तब हमें डीएनए से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होंगी, लाइक रेप्लिकेशंस। आपने सुना होगा रेप्लिकेशंस के बारे में, आपने सुना होगा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, आपने सुना होगा ट्रांसलेशन के बारे में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा, वो हमें माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़नी पड़ेगी आगे जाके। बैक्टीरियल रेप्लिकेशन कैसे होता है, प्लाज्मिड हम किसे बोलते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी होंगी। ये सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी के अंडर में ही आती हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आगे जाके और भी मॉडिफिकेशंस आएंगे और भी एडवांस कैरेक्टर्स आएंगे और भी एडवांस टॉपिक्स आएंगे, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल ये जो माइक्रोबायोलॉजी है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा आप बोलो तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड या एक्सपेरिमेंटल ओरिएंटेड टॉपिक है। और जस्ट नॉट अ टॉपिक, ये तो पूरा का पूरा अभी के टाइम में एक पूरा सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी तो यहाँ पे आपके पास एक यूनिट में दिया हुआ है, बट अगर माइक्रोबायोलॉजी तो आप चाहो तो एक तरह से पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, आप इसको स्टडी कर सकते हो। अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते हो तो माइक्रोबायोलॉजी तो आपका पूरा एमएससी में माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट ही एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। सो यहाँ से आपका एक बेस बनेगा माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन चीज़ों के बारे में। सो बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो यही था माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। हमने जाना माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं, इसके क्लासिफिकेशन में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, 5 टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने देखा, कुछ वर्ड्स और कुछ टर्म्स के बारे में हमने देखा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में और पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या एडवांसमेंट्स हैं और क्या इनके ज़्यादा कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।